बुलाइए तो उनको। चलिए सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। जो भी लोग ऑनलाइन हैं, जो लोग ऑफलाइन हैं, क्लास को करते हैं स्टार्ट। ये क्लास आपका जो है ये कंबाइंड क्लास है सारे बैच के लिए। सारे बैच का मतलब है यहाँ पे ये जो क्लास आपका है 1 to 5 में जितने भी बैच आपके चलते हैं, ठीक है, ठीक है, सुबह शाम और दोपहर, ये तीनों बैच के लिए है। इसके अलावे अगर आप 6 to 8 के हैं तो 6 to 8 के भी जितने भी बैच आपके चलते हैं वो सारे के लिए क्लास है। ठीक है, चलिए, तो ये जो आपका क्लास है, सभी लोग जुड़ चुके हैं। ये जो आपका क्लास है वह 1 to 5 ऑल बैच, 6 to 8 साइंस ऑल बैच के लिए है। तो आज जब सारा क्लास आपका कंबाइन हो रहा है तो यहाँ पे जो हम आपको एक टॉपिक जो पढ़ाएंगे वह बिल्कुल हमारा कॉमन टॉपिक होना चाहिए। जो आपका चल रहा है उससे हम अलग पढ़ाएंगे, नहीं तो जो चल रहा है सब बैच में अलग अलग चल रहा है। किसी में परसेंटेज चल रहा है, ठीक है, तो किसी में प्रॉफिट लॉस चल रहा है, किसी में परसेंटेज का बेसिक चल रहा है। तो इस तरह से अगर हम कोई नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करते इस बैच में तो दिक्कत होगा। तो आज हम इस बैच में जो आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करनी, ठीक है, जो सारे के लिए है, घातांक और करनी। तो हेडिंग लगा लो सारे लोग, ठीक है। जो भी आपका बैच में चल रहा था वो आपका अथावत वही चलेगा। ये अलग से आप मतलब अलग वहां पे मत लिखिएगा, अलग जगह पे आप इसको लिख लीजिएगा, घातांक और करनी, ठीक है। ये सारे बैच के लिए है। अब ये मत बोलिएगा सर परसेंटेज खत्म हो गया, कोई बोलेंगे ये खत्म हो गया, कोई चीज खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस वाले खत्म हो चुका है, प्रॉफिट लॉस उसमें नया टॉपिक स्टार्ट करना था, लेकिन आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि सारा बैच आपका कंबाइन है। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस, ठीक है। चलिए, लाइव में सारे लोग जुड़ चुके हैं तो हेडिंग लगा लो सर्ट्स एंड इंडिसेस। सर्ट्स एंड, चलिए आवाज वगैरह सही है, सर्ट्स एंड इंडिसेस। एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सर्ट्स का मतलब क्या होता है, बताओ। सर्ट्स का मतलब क्या होता है? देखो, बोला जाता है घातांक और करनी, बोला जाता है घातांक और करनी, और करनी। तो यहां पे जो घातांक का मतलब होगा वह होगा इंडिसेस और सर्ट्स का मतलब होता है करनी। याद रखिएगा, बोलने का तरीका है सर्ट्स एंड इंडिसेस, और हिंदी में बोलते हैं हम घातांक और करनी, लेकिन घातांक का मतलब होता है इंडिसेस और सर्ट्स का मतलब होता है करनी। उल्टा मत बोल दीजिएगा। यहाँ अक्सर लोग ये गलती करते हैं। यहाँ पे नॉर्मली हम यहाँ पे बताने का कोशिश किया, ऐसे पूछेगा नहीं है।
चलिए, चलो हो गया। तो घातांक और करनी, सर्ट्स और इंडिसेस, घातांक और करनी। अब सुनो, सबसे पहला शुरुआत इसका जो बेसिक होता है, ठीक है, एकदम अच्छे से लिखिएगा इसको। अगर हम लिख रहे हैं, मान लो हमने यहां पे लिखा, तो यहां तो इसको हम लिख सकते हैं x का पावर 1/n, मतलब यहां जो कोना में होता है वही 1/n में हो जाता है। ठीक है, यहां पे ध्यान से रखिएगा। जैसे मान लो हमने लिखा 3, यहां मान लो हमने 4 लिख दिया, तो हो जाएगा 3 का पावर 1/4। मान लो हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, यहां मान लो हमने लिख दिया 7, इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या छिपा हुआ है, 2 छिपा हुआ है। अगर यहाँ हमने कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या छिपा हुआ है, 2 छिपा हुआ है। तो हम इसको लिखेंगे, बेसिकली हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x का पावर, सॉरी 7 का पावर 1/2। अगर यहाँ कुछ नहीं है मतलब 2 छिपा हुआ है, ठीक है, वह स्क्वायर रूट है। जैसे मान लो हमने लिखा, ये क्या हो गया, 13 का पावर 1/5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे अगर हमने मान लो लिखा, तो कह सकते 5 का पावर 1/, मतलब ये जो कोना में होता है वही 1/, कोना वाला पार्ट हो जाता है, नहीं यहाँ n है तो 1/n हो जाता है पावर। ठीक है, इसको पहले लिखिए जल्दी से, जल्दी से सभी लोग लिखे इसको। चलिए, सभी को गुड आफ्टरनून, जो भी लोग क्लास लेट से ज्वाइन किए हैं। हो गया, एक दो एग्जाम्पल दीजिए, पूरा लिखना नहीं, अब यहाँ पे समझो। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे रूट अंडर, अगर रूट के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर हो, पॉजिटिव साइन हो, ठीक है, तो अगर रूट के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर हो तो वह हमारा होता है रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या। रियल नंबर को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या, ये बात भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगर रूट के अंदर नेगेटिव साइन होता है तो वह हमारा होता है इमेजिनरी नंबर, यानी काल्पनिक संख्या। जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम लिखते मान लो √3, √2, √4, √7, √8, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे रियल नंबर होंगे। ऐसे रियल नंबर का डिफिनेशन भी है बहुत सारा, अभी फिलहाल के लिए यहीं पे जानिए आप, क्योंकि आपको हम सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ा रहे हैं। ये हमारा रियल नंबर हो गया। लेकिन वही अगर रूट के अंदर नेगेटिव साइन होगा, जैसे √3, √7, √8, तो ये सारे के सारे जो होंगे वह क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर होंगे, काल्पनिक संख्या होंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही जानना है। ऐसे रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर के बारे में लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं, जो 11-12 का पार्ट है।
हो गया। अगर रूट के अंदर पॉजिटिव साइन होगा तो हमारा रियल नंबर होगा, और अगर रूट के अंदर नेगेटिव साइन होगा तो वह हमारा काल्पनिक संख्या होगा। नंदनी कुमारी सर नहीं दिख रहा है, ऐसा तो नहीं है नंदनी, आप एक बार अपने मोबाइल ऐप से बाहर जाके वापस आइए, बिल्कुल दिखेगा। ये रियल नंबर और ये इमेजिनरी नंबर है। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, बोल भी रहे हैं अगर नहीं दिख रहा है तो। चलो देखो, यहां तक बात क्लियर। अब जैसे मान लो अगर हम रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स। थोड़ा सा हम यहां पे एक्सप्लेन करते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, रूट अंडर एक्स का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। जैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये रूट एक्स का मतलब हुआ एक्स का पावर 1/2 और होल का पावर 2 है। तो x का पावर 1/2 को गुना करोगे 2 से, 2 से 2 खत्म, ये क्या आ गया, x आ गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम मान लो लिखते हैं, अगर मान लो हम लिखते हैं जैसे एग्जांपल, जैसे 1/2 है ना, तो होल का पावर तो गुना होता है ना, ये बात आप जानते हो ना। a का पावर m और होल का पावर अगर n होता है तो क्या होता है, a का पावर m गुना n होता है, ये सबको आता है। अब यहां पे देखिए, जैसे अगर हम यहां पे लिख रहे हैं √3, इसका अगर हम मान लो स्क्वायर कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैसे, ये हो गया 3 का पावर 1/2, भाई रूट का मतलब अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या आ गया 1/2, और होल का पावर 2 है, तो जब आप इसको दोगे तो 1/2 गुना 2, ये 2 से 2 कट के 3 ही ना आएगा ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे मतलब कहने का मतलब है, अगर हम √7 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, 7 आएगा। यानी √7 का मतलब √7 इंटू √7, ये ना हुआ। √7 का पावर 2 का मतलब √7 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो √7 इंटू √7 क्या होगा, 7 होगा। अब देखिए, हम आपको यहाँ पे काटना सिखा रहे हैं, थोड़ा सा रूट को काटना सिखा रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमारा √7 और यहाँ पे मान लो हमारा 7, ठीक है। अगर हम इसको काटते हैं, आप बताओ, ये तो √7 है, क्या आप 7 को लिख सकते हो √7 गुना √7? अब ये डायरेक्ट करिएगा आप, क्योंकि हमें समझाना है हर एक को, तो हम पूरा चीज यहाँ पे लिखते हैं। क्या हम 7 को लिख सकते हैं √7 इंटू √7? बोलो। तो अगर हम ये लिख सकते हैं तो यहां से ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/√7 बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। जैसे मान लो हमने लिखा 3/√3, 3 का मतलब मन में करना है √3 इंटू √3, तो एगो √3 से एगो √3 कटेगा तो √3 ना बचेगा। आ रहा बात समझ में। जैसे इस 3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3 और बट्टा में √3, ये कटेगा तो क्या आएगा, √3 आएगा। क्लियर, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो हमने लिखा √17 बटा √17 सॉरी √17/17, तो बताओ ये क्या होगा, ये √17 को लिख सकते √17 इंटू √17, एगो कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/√17। बोलो समझ आया कि नहीं आया। चल लिखिए इसको जल्दी से। चलिए, सभी को गुड आफ्टरनून, जो भी लोग क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं। ये टॉपिक आपका बिल्कुल अलग है, कंबाइन बैच की वजह से हमने इस टॉपिक को अलग से स्टार्ट कर दिया है। चलिए, प्रतिमा महतो, गुड आफ्टरनून सभी को। कोई दिक्कत इसमें कहीं भी, क्लियर है सबका। चलिए, सभी लोग अभी तक जुड़ ही रहे हैं क्लास में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक दो एग्जाम्पल लिखिए, हम यहाँ पे समझाने के लिए इतना एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। अब जरूर नहीं कि आपको जितना हम लिखे उतना ही लिखिए आप, ठीक है, हम समझाने के लिए लिखते हैं। अब आ जाओ, अब हम यहाँ पे आपको जो बताने वाले हैं ध्यान से सुनिएगा। क्या हुआ, पूरा लिखते हैं जी, एक भी नहीं छोड़िएगा, हैं? हम 10 को एग्जाम्पल देंगे, 10 लिखिएगा, जरूरी थोड़े है। दो में अगर समझ गए तो जरूरी क्या है पूरा लिखने का। बार बार हम ये बात बोलते हैं, जब सेम ही चीज है तो 4 को लिखने का क्या मतलब है। मेन फोकस क्या होना चाहिए, आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहां पे आइए, हम बार बार बोलते क्लास का मकसद है पहले आप समझिए उसके बाद कॉपी करना, और जरूरी नहीं कि पूरा कॉपी करिए। खासकर नंबर सिस्टम में हम बहुत सारे एग्जाम्पल, 10 एग्जाम्पल देंगे तो 10 लिखिएगा, नहीं लिखना है 10 हम इसलिए देते हैं कि सब लोग को समझ में आ जाए। कोई लोग ऐसे होते हैं जो एक एग्जाम्पल समझ जाते हैं, कोई लोग ऐसे होते हैं 2 से समझते हैं, कोई ऐसे होते हैं जिनको 3-4 कराने के बाद भी समझ नहीं आता है तो 5 को करा लेते हैं। उसके बाद भी नहीं आया तो आपके पास क्या ऑप्शन है, बाद में वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं। तो इतना सारा ऑप्शन आपके पास है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ आ जाओ, अब हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए रूट वाले संख्या का, जैसे मान लो हमने यहां पे लिखा 7 + 2√12, ये हमारे पास मान लो संख्या है और इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। बता दो क्या होगा। देखो बनाने के बहुत सारे रास्ते हैं, कुछ लोग क्या करेंगे इसको x मानेंगे और स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, a + b के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, सवाल बनेगा। लेकिन हमें उस रास्ता को नहीं अपनाना है, रास्ता हमें अपनाना है सुलभ और एकदम सिंपल, ठीक है, जो एकदम देखते ही हमारा सवाल बन जाए। कैलकुलेशन के जंजाल से बचना है पहला बात, ठीक है। तो आपको सबसे पहले कोई भी सवाल देख के, खासकर रूट देख के लोग इतना डर जाते हैं कि भाई रूट आ गया अब क्या करें। रूट से आसान कुछ नहीं है, कुछ ये बात समझ लीजिए आप, रूट से आसान कुछ है ही नहीं। रूट एक ऐसा चीज है जो अगर आप समझ गए तो सवाल देखिएगा आंसर मार के निकल जाइएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे समझना है। सबसे पहला काम, ध्यान से सुनो, सबसे पहला काम, जब कभी भी हम सवाल को बनाएंगे और इसका हमें क्या निकालना, स्क्वायर रूट निकालना है ना, इसका हमें वर्गमूल निकालना है ना। इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है 7 + 2√12 का पावर में 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपका होगा कि हम ये देखेंगे कि क्या रूट के आगे में 2 लगा है क्या। बिल्कुल लगा है, रूट के आगे में क्या लगा है, 2 लगा है। मतलब सबसे पहला मकसद हमारा होगा कि पहले आप ये देखो, पहले आप ये देखो कि क्या रूट के आगे में 2 लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है। पहले आप ये देखो कि क्या रूट के आगे में 2 लगा है कि नहीं लगा, बिल्कुल लगा है। अब हम यहां से क्या करेंगे कि रूट के अंदर वाले को, मतलब हम ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ेंगे, ये जो है आपका 12, ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ेंगे जिसको जोड़ने पे 7 हो, जिसे जोड़ने पे 7 हो और गुना करने पे 12 हो। याद रखिएगा ऐसा तभी पॉसिबल है जब रूट के आगे में 2 लगा होगा। वैसा डिजिट बताओ, ऐसा अंक बताओ, ऑनलाइन में सभी को बोलना है वहीं से, वैसा डिजिट बताओ जिसको जोड़ने पे 7 हो और गुना करने पे 12 हो। 4 और 3, 4 तिया और 4 + 3 हो रहा है नहीं हो रहा, बताओ। बिल्कुल होगा। अब इस पे क्या करना है, इस पे ओढ़ा देना है। क्या ओढ़ाना है, रूट ओढ़ा देना है, ठीक है। इस पे ओढ़ा दो, क्या ओढ़ाओ, तो दोनों में रूट ओढ़ा दो। उड़ाना आता है ना, तो ऐसे रूट उड़ा दिए। जो साइन यहां नजर आ रहा है वही साइन यहां लगा देना। अगर ये रूट निकल रहा है तो निकालो, √4 का वैल्यू 2 होता है और ये √3 है। यही सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। फिर से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा, रूट के आगे में 2 लगा होना चाहिए। अब बहुत आदमी के दिमाग में आ रहा है सर 2 नहीं लगा होगा, तो भाई सब्र रखिए, वहां तक पहुंचेंगे आप, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, रूट के आगे में क्या लगा होना चाहिए, 2 लगा होना चाहिए।
रूट के आगे में 2 लगा होना चाहिए। तो जो रूट का अंदर वाला हम उसको ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ेंगे जिसको गुना करने पे क्या हो, गुना करने पे 12 हो और जोड़ने पे क्या हो 7 हो। गुना करने पे 12 हो और जोड़ने पे क्या हो 7 हो। तो क्या दिखा हमारा 4 और 3, 4 तिया 12 और 4 + 3 7। हो रहा है नहीं हो रहा है? उस पे क्या करना है, रूट चढ़ा देना है। क्या करना है, रूट चढ़ा देना है। जो साइन यहाँ दिख रहा है वही साइन यहाँ लगाना। अगर ये निकल रहा है निकाल दिए, तो 4 का वैल्यू 2, तो 2 + √3 सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा। लिखिए इसको जल्दी से। याद रखिएगा बड़ा वाले को हमेशा पहले लिखते हैं, ऐसे प्लस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को भी पहले लिखो किसी को भी बाद लिखो, लेकिन माइनस वाले में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो हमेशा बड़ा वाले को क्या करिएगा, पहले लिखिएगा। चलिए, गुड आफ्टरनून सरोज पॉल, इतना लेट से क्लास ज्वाइन किए हैं आप। हाँ हाँ, ये उसी का ना स्क्वायर रूट निकाले हैं। पावर, ये रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2, उसी का ना स्क्वायर रूट वर्गमूल निकाले हैं। ये ना वर्गमूल निकालने का तरीका है। चलिए हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल लेते हैं। आ जाओ, यहाँ पे जगह है और सवाल लेते हैं। चलो बनाओ, बनाओ जल्दी से। सुनीता ये बेसिक ही है, ठीक है, a + b के होल स्क्वायर में रूट है, ये बेसिक ही बता रहे हैं हम आपको। अगर आपको बेसिक जानना है, इसका पुनः होल स्क्वायर कर दो, इसको a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, यही चीज लौट के आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ, देखिए यहाँ पे गुना करने पे रूट के आगे में 2 लगा है, गुना करने पे 15 हो और जोड़ने पे 8 हो, गुना करने पे 15 हो और जोड़ने पे 8 हो। हमेशा बड़ा वाले को पहले लिखना, 5 3 5 तिया 15, 5 + 3 8, इस पे क्या चढ़ा देना है, रूट। जो साइन यहाँ पे वही साइन यहाँ पे, यही सवाल का क्या होगा। ठीक है, जिनको लगता है इसका स्क्वायर कर दो, देखो वही वापस लौट के आएगा। ठीक है, ऐसे देख के पता चल रहा है, सबको आंसर करना है। आ जाओ, रूट के आगे में 2 नहीं लगा होगा तो क्या करेंगे, वो सारा मिलेगा आपको, बस थोड़ा सा सब्र बनाए रखिए। ठीक है, यहां देखो, करिए जल्दी से, करिए जल्दी से, जल्दी से करिए सभी लोग। रूट के आगे में 2 लगा है, रूट के आगे में 2 लगा है कि नहीं लगा है, रूट के आगे में 2 लगा है कि नहीं लगा है, बताओ। अब बनाओ क्या होगा आंसर, ऑनलाइन में जल्दी से आंसर करें। गुना करने पे 45 और जोड़ने पे 14 हो, 9 × 5 = 45 और 9 + 5 14, हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, गुना करने पे 45 और जोड़ने पे 14 हो, गुना करने पे 45 और जोड़ने पे 14 हो। ऑनलाइन में बहुत का आंसर आ रहा है। चलिए चलिए, आप लोग का कमेंट काहे नहीं दिखता है जी। चलिए आ जाओ, देखो ये हमारा हो गया 45, गुना करने पे 9 × 5 = 45 और जोड़ोगे 9 + 5 14। क्या करना है, रूट चढ़ा देना। यहाँ किसका साइन दिख रहा है, प्लस का, यहाँ प्लस लगा देना।
अगर ये छोटा हो रहा है तो छोटा करेंगे, √9 का वैल्यू 3 होगा और ये √5 5 ही में रह गया, तो यही सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है? अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जो पूछा हुआ सवाल है उसको दिखाते हैं। जो पूछा हुआ सवाल है उसको लेते हैं। हाँ देखो, इसको बनाओ 8 + 4√3 बनाओ तो जल्दी से। 8 + 4√3 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है। क्या हमें वर्गमूल निकालना है? क्या हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। हमें इसका वर्गमूल निकालना है। सरोज पोल, अगर आप क्लास लेट से ज्वाइन किए हैं तो प्लीज आप क्लास को शुरू से करना बहुत जरूरी है। क्लास के बाद आप देखिएगा, आधा घंटा के बाद आप क्लास ज्वाइन किए हैं, क्लास खत्म होने के बाद आप वापस से देखिएगा क्लास को। देखो भाई, हमने क्या बोला, रूट के आगे में 2 लगा होना चाहिए। यहां 2 नहीं लगा है तो टूट भी नहीं रहा होगा। टूट रहा है क्या? क्यों? क्योंकि ये a+b का होल स्क्वायर में ही सेट होता है, इस वजह से ये टूटता है। तो अब अगर ये रूट के आगे में 2 नहीं लगा है तो हमारा मकसद है, हर हाल में मेरा मकसद होना चाहिए रूट के आगे में 2 लग जाए। कैसे भी करके हमें रूट के आगे में क्या लगाना है? 2 लगाना है। अगर ये 2 के टर्म में टूटने वाला है तो आप उसको तोड़ के भी लगा सकते हो। आ जाओ, थोड़ा सा हम यहाँ पे एक बात समझाते, फिर हम उस सवाल को करेंगे। एक बात बता दो, तुम क्या बताओगे? देखो, सबसे पहला चीज, अगर हम आपसे बोलते हैं कि √8 का मान बताओ क्या होगा, √8 का मान बताओ क्या होगा, तो बेसिकली आप क्या करते हो कि हमारा 8 है, इस 8 को आप लिखोगे 2 4 2 2, ये हमारा हो गया 2√2, ये हमारा हो गया 2√2, ये हमारा हो गया 2√2। मतलब एक छोटा सा बात अगर हम आपसे पूछें तो आप इतना तो जरूर बता दोगे सारे लोग। अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताओ कि ये जो बाहर में 2 आया हुआ है, ये जो बाहर में 2 आया हुआ है, ठीक है, इधर दिखाई दे रहा आप लोग को? इधर जगह है, बैठ सकते हैं, ठीक है, बीच में सब जगह खाली हो गया। जो बाहर में 2 आया हुआ है, ठीक है, वह कितना 2 के बदले आया हुआ है बताओ तो? ये जो बाहर में 2 आया हुआ है वह कितना 2 के बदले आया हुआ है? 2 के बदले आया हुआ है ना। कितना 2 के बदले आया हुआ है? 2 के बदले आया हुआ है। तो इस बात को समझिएगा, ये जो बाहर में 2 आया हुआ है वह 2 के बदले आया हुआ है। क्लियर है बात? तो अगर हम इस बाहर वाले 2 को, समझो बात को, अगर हम मान लो अंदर लेके जाएंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बाहर में जो 2 आता है वह डबल के बदले आता है, या बाहर में कोई भी डिजिट आता है वह डबल के बदले आता है रूट के बाहर में। तो अगर मान लो यहाँ पे ये 2 है बाहर में, तो इसका मतलब डबल के बदले आया होगा। तो अगर हम इसको अंदर लेके चले जाएं तो ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 पहले से था, तो 2 का स्क्वायर 4 4 दूना 8, तो ये 8 ही का ना वैल्यू था, आप जान रहे थे इसका मान 8 ही का ना था। तो यहां से आप क्या समझे कि रूट के बाहर में जो चीजें रहता है वह डबल के बदले रहता है। आपने यहां से क्या समझा कि रूट के बाहर जो चीजें होता है वह किसके बदले होता है? डबल के बदले होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो जैसे अगर मान लो हमने यहां पे लिखा 4√3, हमने यहां पे लिखा 4√3, आप ही आ जाइए यहां पे। अगर हमने लिखा 4√3, इसमें बैठा दीजिए, अगर हमने क्या लिखा 4√3, तो आप बताओ ये जो 4√3 है, तो ये जो 4 यहां पे आया होगा वह कितना 4 के बदले आया होगा? 2 4 के बदले आया होगा। कितना 4 के बदले आया होगा? 2 4 के बदले आया होगा। तो अगर हम इस 4 को अंदर लेके चले जाएं तो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो होगा या नहीं होगा भाई? क्योंकि बाहर में जो 4 आता है या रूट के बाहर जो चीजें आते हैं वो डबल के बदले आता है। तो अगर हम इसको अंदर लेके चले जाए तो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर और गुना 3 तो पहले से इसके अंदर, तो 16 या क्या हो जाएगा? √48 हो जाएगा। मतलब उस √48 का वैल्यू ये है। देखो एकदम हम बेसिक से चीजों को समझा रहे, एकदम छोटा छोटा बात से, ठीक है। इसको साइड में लिख लीजिए कहीं।
निकल लेते ना। चलिए हो गया। अब देखो प्लीज ध्यान देना यहां पे बातों को। मेरा मकसद क्या है, रूट के आगे में क्या लगाना, बोलो, 2 लगाना। बोलिए, सबसे आवाज नहीं आया। भूख लग गया क्या सबको? सब तो खा के आए होंगे, नहीं आए खा के? ठीक है, व्यवस्था हो रहा है उधर, सब कुछ व्यवस्था रहेगा खाने पीने का सबका। ठीक है, इतना बड़ा क्लासरूम हो गया, अब क्या चाहिए। देखिए अब यहां देखो, तो जो बाहर में हमें, मेरा मकसद है कि बाहर में क्या लगाना, रूट के बाहर में 2 लगाना, ये ना मेरा मकसद है। फिर से बोलो, क्या मकसद है आपका? कहां लगाना 2? रूट के बाहर में 2 लगाना। तो आप जो चाहते हो कैसे कर पाओगे? क्या हम 4 को तोड़ सकते हैं? एक देखो, 2 रास्ता आपके पास है। एक तो आप 4 को अंदर लेके चले जाओ, प्लीज कॉपी नहीं करिए, समझिए पहले, एकदम लग जाता है एकदम। ठीक है, अब एकदम समझना है। तो सबसे पहला काम आपका है कि 4 को लेके चले जाओ अंदर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। और उसके बाद आप 2 से गुना और 2 से भाग कर दो, तो वहां भी 2 लग जाएगा आपके पास। तो आपके पास 2 रास्ते हैं। ठीक है, आपके पास 2 रास्ते हैं। और एक रास्ता, अच्छा 4 तो 2 में टूट रहा है, तो 2 गुना 2 कर दो। 4 तो 2 में टूट रहा है, तो 2 गुना 2 कर दो। एक रास्ता ये भी है आपके पास। तो अगर हम इस 2 को अंदर ले, एगो 2 को रहने दो, क्योंकि हमें एगो 2 चाहिए, तो एगो 2 कहीं रहने दो और एगो 2 को ले जाओ अंदर। तो एगो 2 को अगर हमने रहने दोगे और एगो 2 को अगर अंदर ले जाओगे, तो ये बताओ क्या हो जाएगा? 8 प्लस, अब ये 2 रहेगा यहां पे और ये अंदर चला गया, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 हो गया, 4 तिया 12 हो जाएगा नहीं? बोलिए, किसी को कोई तकलीफ? फिर से देखिए, ये 2 को हमने बाहर रख दिया, क्योंकि 4 को हमने तोड़ा 2 गुना 2 में। ये 2 को हम बाहर रख दिए, ये वाले 2 को अगर हम अंदर लेके गए, तो रूट के बाहर जो भी रहता डबल के बदले आता, अंदर जाएगा तो डबल हो जाएगा ना वो। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा कि नहीं होगा, बताइए? तो 4 और पहले से 3 था, तो 4 तिया, कोई दिक्कत किसी को? अब आप बताओ, रूट के आगे 2 लग गया? लगा। अब बताओ, गुना करने पे 12 हो और जोड़ने पे 8 हो, 6 2, गुना करने पे 12 हो और जोड़ने पे 8 हो, क्या होगा? 6 और 2 ही होगा ना, 6 दूना 12 और 6 प्लस 2 8 होगा। ऐसे देख के पता चल रहा है। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया कि गुना करने पे 12 हो और जोड़ने पे क्या हो? 8 हो, तो वह हमारा है 6 और 2। क्या करना है? रूट ऊपर चढ़ा देना है। क्या साइन है? प्लस। यही सवाल का क्या होगा? आया समझ में कि नहीं आया? चलिए लिखिए इसको। तो अगर रूट के बाहर में 2 नहीं लगा होगा, तो भी हम सवाल को कर सकते हैं। हाँ बोलिए। बेसिक में क्या है, आप इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर में करिए ना, जीरो आएगा ना लौट के। वही बेसिक ही बता रहे हैं हम आपको, ये बेसिक ही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में ही टूटा हुआ है, बेसिक है ये। आपको ये जानना है तो इसको आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करिए, नहीं आ रहा है लौट के, वही चीज है ये। गुना करने पे 12 हो और जोड़ने पे 8 हो, तो क्या होगा? 6 और 2 होगा, 6 प्लस 2, 2 अंदर गया तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। अंदर जाएगा तो स्क्वायर होता है ना, तो 4 तिया क्या हो गया? 12। टॉपिक का नाम है सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करनी। क्लियर? अगर रूट के आगे देखो 2 तरीका था, एक 4 को अंदर लेके चले जाओ तो 4 का स्क्वायर हो जाता, एक तरीका था कि हम यहां पे 2 से गुना और 2 से भाग कर देंगे। 2 रास्ता था आपके पास। क्या विषम संख्या? वही चीज ना बोले कि वहां पे अगर ये 4 के फॉर्म में टूटने वाला है तो यहां तोड़ दिए,
अगर वो नहीं होगा तो अंदर लेके चल जाएंगे, आगे आएगा सवाल, हो सब्र बनाए रखिए। ठीक है, ठीक है, कोई सवाल का डाउट नहीं रहता मेरे क्लास में। लास्ट तक जाते जाते आपके मन में जितना डाउट होगा ना वो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप बोलिएगा कि सर ये डाउट रह गया। ठीक है, सात प्लस 3 √5, इसका बनाइए। आ गया ना आपका सवाल? लास्ट वाला एक बार फिर बताइए। लास्ट वाला में क्या था? देखो, सबसे पहला काम हमने क्या किया, ये हमें यहाँ पे मेरा मकसद है कि रूट के आगे में 2 लगाना, वही ना मकसद था मेरा। तो हम इसके आगे में इसको 4 को देखा कि टूट रहा है, तो 2 गुना 2 में हमने तोड़ दिया। अब चूंकि हमें एगो 2 रखना है, एगो 2 को अंदर लेके चले जाओ। जब एगो 2 अंदर जाएगा तो क्योंकि बाहर में जो 2 आता है वह डबल के बदले आता है, हमने समझाया, फिर हम यहाँ पे पहुंचे। कोई भी चीज हम डायरेक्ट आपको नहीं बता रहे हैं, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो। अब ये हमारा अंदर चला गया तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4, और 4 तिया क्या हो गया? 12। अब ये 2 हमारा रह गया, ये हमारा 4 तिया 12 हुआ। कैसे हुआ पता चल गया? अब हमें पता है रूट के अंदर वाले को गुना करने पे 12 और जोड़ने पे 8 हो, 6 ही 2 होगा ना, और कुछ हो सकता है? तो दिख रहा है आस पर 6 दूना 12, 6 प्लस 2 8। अब इसमें क्या करना है? रूट चढ़ा देना है, रूट चढ़ा दी। जो साइन यहाँ पे दिख रहा है वैसा यहाँ लगाना है। अगर ये रूट में टूटता है तो उसको रूट के बाहर निकाल देते, लेकिन ये टूट नहीं रहा है। अब आ जाओ ये सवाल, अब ये तो हमारा टूट ही नहीं रहा है 3, अब क्या करोगे आप? ये जो 3 हमारा है वह टूट ही नहीं रहा है 2 गुना 2 में। ठीक है, अब क्या करोगे? बुद्धि लगाइए, बुद्धि, ऐसे नहीं बैठना है। गलत सही जो बनाना है बनाइए। क्या करोगे? कैसे करोगे बताइए जल्दी से। बनाइए, क्या करेंगे? बोलिए बोलिए, केवल क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे? सबसे पहले ये 3 को ले जाएंगे अंदर, क्योंकि 3 से हमारा कोई नाता नहीं होने वाला है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले ये 3 को ले जाओ अंदर, क्योंकि 3 तो टूटेगा नहीं ना 2 में। मेरा मकसद क्या है? रूट के आगे में 2 लगाना। 2 में तोड़ना मकसद नहीं है। अब जो थोड़े हर एक 2 में टूट जाए, मेरा मकसद है रूट के आगे में क्या लगाना? 2 लगाना। अब ये बेचारा 2 तो है, लगा ही नहीं पाएगा। अब जब ये लगा ही नहीं पाएगा 3 2, तो अब क्या करो, इसको ले जाओ अंदर। जाओ तुम अंदर, कोई मतलब नहीं, तेरा से कोई काम बनने वाला नहीं। तेरा से कोई काम नहीं बनने वाला, इसको क्या करो? अंदर भेज दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, तुम जाओ आराम से। अब इसको भेज दो अंदर। जब ये आराम से चला गया अंदर, तो ये जब अंदर गया तो कितना हो गया? कितना होगा अंदर जाएगा तो? 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 9 9 पचे, क्योंकि 5 पहले से अति हो गया हमारा 45। अब आप बोलोगे हम तो कामयाब हो गए, अब हम 2 आराम से लगा सकते हैं। मैथ बोलता है कि अगर आपके पास कोई चीज ना हो तो ला सकते हो आप, लेकिन उसके लिए आपको कुछ कीमत चुकाना पड़ेगा। क्या जी? बिना कीमत चुकाए कुछ आ सकता है? ठीक है, चुकाना पड़ेगा ना कीमत। तो अब ये बोल रहा है कि हमें तो 2 चाहिए, क्योंकि मेरा मकसद तो 2 लगाना है। बिना 2 लगाए आप चीजों को कर ही नहीं पाओगे। नाक रगड़ लो, नहीं टूटेगा ये। ठीक है, तो अब आपका मकसद है कि रूट के आगे में क्या लगाना? 2। तो आप बोलो लगा दो ना सर, लगा दिए। कीमत चुकाओगे ना? क्या चुकाओगे? आपने 2 से गुना किया इसको, तो 2 से भाग भी तो करोगे, तभी तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो, बात क्लियर कि नहीं क्लियर? आपने जब 2 से गुना किया तो 2 से भाग भी कर दो, ताकि इसके मान में कोई फर्क ना पड़े और मेरा 2 भी लग जाए। अब देखो, अब ये छुट्टा हो गया, ये भी छुट्टा, ये भी छुट्टा, तो इसको पहले एक साथ करोगे ना। अब एक साथ करने के लिए क्या करेंगे? इसको 3 का जोड़ करेंगे ना भाई, ये छुट्टा छुट्टा हो गया ना। अब इसका भी इनका जोड़ करोगे ना, करोगे कि नहीं करोगे? तो करो। तो एलसीएम लोगे कितना आएगा? ये 7 दूना 14 प्लस 2 √45। अब देखो रूट के आगे 2 लग गया, ऊपर का अलग रूट, नीचे पूरा पे रूट है भाई।
अब बोलो, थोड़ा तोड़ देते हैं। 14 प्लस 2 रूट 45 और बट्टा में रूट टू ना, पूरा पे रूट टू रहेगा ना। अब बोलो, गुना करने पे 45 हो और जोड़ने पे 14, अभी बनाए भी थे 9 5 गुना, रूट के आगे में 2 लग गया तो बिल्कुल टूटेगा ये, ठीक है, बिल्कुल टूटेगा। गुना करने पे 45 हो, जोड़ने पे 14 हो, क्या होगा, क्या होगा, 9 5 होगा। बहुत सुंदर। इस पे क्या चढ़ाना है, क्या साइन है, और नीचे क्या है, 9 का वैल्यू निकाल सकते हो, तो 3 प्लस रूट 5 बटा रूट 2 इस सवाल का क्या होगा। अब बोलो, आपका सारा सवाल खत्म हुआ। रूट के आगे में 2 के टूटने वाला होगा तो तोड़ ही देंगे, नहीं टूटने वाला होगा तो क्या करेंगे, ये भी समझ आ गया आपको, आया कि नहीं आया। लिखिए इसको आराम से। और कोई सवाल आ रहा है मन में, क्लियर है। एकदम आराम आराम से सोचना है कि चीजें कैसे हुआ है। ये स्क्वायर रूट है, बहुत सारे लोगों का हालत खराब हो जाता है ऐसी संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालने में, जो आप विद इन ए सेकेंड निकाल सकते हो अगर आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा है तो। रूट बस याद रखना, रूट के आगे में 2 लगा होना चाहिए, नहीं है तो 2 लगाने भी आपको आ गया कि 2 कैसे लगाते हैं। बट्टा में रूट 2 कैसे आया सर, बताइए। बिल्कुल बताएंगे। देखिए, बट्टा में रूट 2 नहीं आएगा, ये पूरा पे रूट है तो ऊपर का रूट निकालेंगे और नीचे का रूट निकालेंगे, तो 2 का रूट निकालोगे तो रूट 2 ही ना होगा। बोलिए, 2 का रूट निकालोगे, ऊपर का अलग रूट, जैसे ऐसे समझो, अगर हमारे पास a बाय बी इस पूरे पे रूट है तो हम इसको लिख सकते हैं रूट a बटा रूट बी। यही चीज हुआ है, ठीक है, यही चीज हुआ है, ऊपर का रूट बटा नीचे का रूट, ठीक है। और नॉर्मली हम आपको बता दें, आपके पेपर में सीधा सवाल आएगा, 2 लगा हुआ रहेगा, अगर नहीं लगाया तो इस लेवल तक जाएगा और इससे ज्यादा का लेवल नहीं हो सकता, ठीक है। नॉर्मली अगर आपके पेपर में सवाल आएगा तो सीधा सीधा सवाल आएगा, लेकिन मेरा काम होता है कि आपको हमेशा एक लेवल ऊपर तैयार कर देना, कि अगर मान लीजिए आपका पेपर में सवाल का स्टैंडर्ड बढ़ा भी तो आप अपने आप को तैयार कर पाए। बोलिए अब आप, हाँ? रूट का मान क्या टू होता है, ये हम यहाँ पे इसका रूट निकाले और इसका रूट 2 निकाले मान, क्या बोलना चाह रहे रूट का मान, क्या मतलब कुछ सवाल होगा ना। रूट का मान हम नहीं बताएं, शुरुआत तो ये क्या, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, ठीक है, पावर में 1/2 वही ना होता है रूट का मान। चलिए, यहीं से स्टार्ट किए थे, उसके बाद यहाँ पहुंचते हैं, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पहुंचे हैं, ठीक है। चलिए, हो गया, क्लियर है यहाँ तक बात। 14 कैसे आया, भिन्न का जोड़ किए हैं। देखिए देखिए, भिन्न का जोड़ किए हैं हम, यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे एलसीएम लिए, 2 आया, 7 दूना 14, अब ये 2 रूट 45, भिन्न का जोड़ करने आता है ना सबको, वही हम भिन्न का जोड़ किए हैं। चलिए, आस्तिक का कहना है सर इतना अच्छे से स्कूल में बताए होते तो आज ऑनर्स मैथ लेते हम। चलिए अच्छा, चलिए ठीक है, अच्छा से पढ़िए। हो गया यहाँ तक बात क्लियर है, अब आ जाओ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है सबको, यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब आ जाओ, अब थोड़ा सा अगले पड़ाव की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए, आपके पेपर में सवाल क्या आ सकता है, एक सीधा सा आपको 2 दे देगा आगे में, वहां से आप निकाल देना। सवाल बढ़ेगा तो 2 नहीं दिखाएगा, लेकिन 2 के टर्म में टूटने वाला होगा तो आप उसको तोड़ के बना सकते हो। तीसरा सवाल आ सकता है कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये 2 में टूटेगा, तो जब नहीं लगेगा तो आपको क्या करना, उसको जिसका कोई काम नहीं उसको क्या भेजो, अंदर भेज दो। अंदर भेजोगे तो बाहर में फ्री हो जाओगे आप,
अब मैथ बोलता है कि अगर आपको कोई चीज लाना है तो क्या करना होता है, उसको लाओ, तो लाओगे तो कीमत चुकाओगे ना, गुना करो तो फिर भाग भी करो ताकि उसके मान में कोई फर्क ना पड़े। इसके अलावे इसमें इससे ज्यादा सवाल नहीं बनेगा। अब इसमें क्या करेगा, अब इसी को मिक्स करके सवाल बनाता है। तो आज का क्लास का मकसद है प्रैक्टिस कराना। अब हम यहाँ पे एक क्लास होगा एक कंबाइन, फिर ये कंबाइन कब होगा हमें भी नहीं पता, क्योंकि कारण क्या है कंबाइन होने का आप सबको ही मालूम है, क्योंकि मैक्सिमम सर नहीं आए। सर जैसे गए, रक्षाबंधन का दिन था तो अब मान लिया बहन के यहाँ गए, दूर है किन्हीं का घर, तो क्या हुआ कि नहीं लौट पाए, तो इस वजह से क्लास थोड़ा सा क्या हो गया, कंबाइन हो गया। हम और संजय सर थे, हालांकि संजय सर को भी निकलना ही है, तो भी जाने वाले थे, ठीक है, तो इसलिए क्लास आपका कंबाइन हुआ। तो हम यहाँ पे इस क्लास में हम ऐसा एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ाएंगे कि आगे जाके फिर से उस क्लास को हमें मैनेज करना पड़े। तो हम मैक्सिमम आपको जो क्लास यहाँ पे देंगे, आज ही चाहेंगे कि हम इस ये जितना पढ़ा रहे हैं आज ही का क्लास में ये चीज क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। अब आ जाओ, ऐसे सर्च जैसे लंबा टॉपिक है तो पूरा टॉपिक नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि लंबा टॉपिक का मतलब अगर हम पूरा पढ़ाएंगे तो कम से कम हमको कम से कम इसमें 5 घंटा क्लास, कम से कम, तो 5 घंटा तो होगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो जो एक टाइप हो सकता है, जो रूट का सवाल जितना बन सकता है उसको कम से कम खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, अब जैसे एक सवाल है, पहले उसको लेते हैं। समझाने का गारंटी मेरा है, हमें पता है कि आपको कैसे समझाना, बस क्वेश्चन देख के डरिएगा नहीं। अगर आप हमसे मैथ पढ़ रहे हैं, अगर क्वेश्चन देख के डर गए फिर वही खत्म हो जाएगा, फिर बात। डरना नहीं आपको, एक एक चीज आपको आएगा। क्वेश्चन आधा से ज्यादा लोग वही करते हैं, क्वेश्चन देखे रूट देखे, बाप रे बाप इसको छोड़ो भाई, उससे आसान कुछ नहीं हो सकता अगर आप सही रास्ता पकड़े, अगर सही तरीके से पकड़े हैं तो। चलिए, सारा क्लास का टाइमिंग तो अच्छे से पता है, सबको भेजा जा चुका है क्या क्लास होता है। जैसे आज भी जो क्लास होना था उसके बारे में कल सूचना दिया गया था ना, तो सब तो सूचना दिया ही जाता है ग्रुप के माध्यम से। अगर आप ग्रुप में जुड़े हैं तो आपको दिया जाता है सूचना। देखिए, ये जो सवाल आप देख रहे हो ना, ये सवाल कम से कम अगर पूछा होगा ना तो कम से कम 20 बार पूछा गया होगा अलग अलग एग्जाम में। ऐसा एक भी एग्जाम नहीं है जिसमें ये सवाल ना पूछा हो, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है सवाल। चाहे टीचिंग एग्जाम ले लो, चाहे अदर कोई भी कंपटीशन ले लो, ठीक है, इसमें इस टाइप का सवाल पूछे गए। अब देखो क्या है कहानी। सबसे पहले आप जो सीखे अगर उससे बनाओगे तो भी बनेगा ये। आपको जो सिखाया गया अगर आप उससे बनाओगे तो भी आपसे बनेगा। सबसे पहला काम क्या करो, हमें पता है, इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो हमारा मकसद है रूट के आगे में 2 लगाना। प्लीज बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, कॉपी नहीं करिएगा, ठीक है, प्लीज बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, बार बार बोल रहे हैं हम, ठीक है। जो आदत है ना बचपन वाला कि लग गए उतारने में, ठीक है, वहीं से जिंदगी खत्म होता है। इसलिए इस बात को समझिए, बार बार हम बोलते हैं ये बात। तो 4 को आप क्या लिखोगे, 2 गुना 2 में लिखोगे, लिख लिए यहाँ पे, यहां तक कोई दिक्कत। अब आपका मकसद है ये 2 को अंदर, एक 2 को लगाना, एक 2 को अंदर लेके जाना। इस 2 को ले जाओ अंदर, आराम से लेके चल गए, तो 6 होगा कि 12 होगा, 12 होगा ना, क्योंकि अंदर जाएगा तो स्क्वायर होता है ना। अकबका के नहीं बोलना एकदम एक्साइटेड में, ठीक है, एकदम आराम से बोलिए, एकदम प्यार से। जितना प्यार बरसाओगे सवाल पे, सवाल भी आपको प्यार बरसाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए।
तो ये हमारा क्या हो गया 12। अब आराम से देखो यहाँ ऐसे नहीं बनाना, इसके लिए हम एक राम बांध देंगे, ध्यान रखिएगा। जब सवाल बहुत लंबा हो जाए ना तो हम आपको राम बांध देते हैं। एलसीएम एससीएम में दिए थे ना राम बांध जी, ऑप्शन से सब खत्म। यहाँ आ गया 7 प्लस ये 2 को लगाओ, अंदर अंदर चला गया तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12। प्लीज बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन वाले कॉपी नहीं करिएगा जो भी लोग ऑनलाइन में है। अब बताओ इसको निकालने आता है आपको? गुना करने पे 12 और जोड़ने पे 7 है, 4 3। चार और 3, इस पे क्या करना है? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, ऐसे ही दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां देखो, एकदम आराम से स्टेप बढ़ा बढ़ा के कर रहे हैं। इसका वैल्यू तो 2 हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 होगा ना, तो 8 दूना कर सकते हैं डायरेक्ट। इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, 8 दूना 16 और 8 प्लस 8 रूट 16 3। अब इसको तोड़ दो, 2 गुना 4 में हमें 2 लगाना है ना, तो हमने इसको तोड़ दिया 2 गुना 4 में, बड़ा कर देते थोड़ा। चलिए इसको हम तोड़ दिए 2 गुना 4 में। अब एगो 4 को अंदर लेगो, 2 रखना है, 2 रखो, अंदर 4 को लेगो, तो 4 अंदर जाएगा तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर होगा ना, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48 हो गया। अब बताइए इसको निकाल सकते हो ना? एकदम आराम से आइए। गुना करने पे 4800 और जोड़ने पे 1900 क्या होगा 16 3। भाई गुना करने पे 48 होगा, 16 तिया 48। अब टेबल वगैरह नहीं आ रहा 20 तक तो बहुत दिक्कत होगा जिनको नहीं आता है। 16 तिया 48 और 16 प्लस 3 19 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 16 और 3, 16 तिया 48 और 16 प्लस 3 19। इस पे क्या चढ़ाना है? यहाँ किसका साइन है? यहां तक किसी को कोई तकलीफ? वही काम जो सीखा है वही कर रहे हैं। ये -√3 प्लस √3 खत्म। बोलो √16 का वैल्यू, √16 का वैल्यू 4 और 4 पे बड़ा वाला रूट, इसका आंसर क्या होगा? 2। इस सवाल का आंसर क्या होगा? इतना लंबा बनाना नहीं है, रामबान देंगे अभी, लेकिन अभी पहले समझ जाओ फिर से। सबसे पहला काम हम क्या किए, इसको सॉल्व किए, बता चुके हैं आपको क्या करना है। 2 गुना 2 में तोड़ दिए, क्योंकि मेरा मकसद है रूट के आगे में 2 लगाना। अब ये वाला 2 को अंदर लेके गए तो 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12। अभी अब जस्ट इसका निकाले हो, गुना करने पे 12 और जोड़ने पे 7, तो 4 और 3, 4 तिया 12, 4 प्लस 3 7। अब आ जाओ, ये इतना आ गया 3। अब यहां देखो ये 2 है, 8 दूना 16 और 8 √3। अब यहां देखो 2 गुना 4 हुआ। अब यहां पे आ जाओ आप, अब ये 2 रहने दो, अब ये 4 को ले जाओ अंदर, क्योंकि मेरा मकसद तो रूट के आगे 2 लगाना है। तो 4 अंदर गया तो 4 तिया 12, 12 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48। अब ये 2 रह गया यहाँ पे, 16 3 हो गया 19 प्लस 2 √48। गुना करने पे 4800 और जोड़ने पे 1900, 16 3, 16 3 रूट चढ़ा दिए, -√3 प्लस √3 खत्म। √16 का वैल्यू होता है 4 और 4 पे बड़ा वाला रूट क्या होगा? ठीक है, इसको लिखिए पहले।
कहाँ नीचे करें, इसको नीचे करने बोल रहे हैं। प्रेम रंजन गुप्ता जी, कोई बात नहीं। इनका लिख रहे हैं कि काश पहले आपसे पढ़ लिए होते तो आज कहीं सेट हो जाते। अभी पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल सेट होइएगा। आप समझ रहे हैं इससे बड़ा और क्या हो सकता है। साउंड इशू हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आ रहा है जी, एक बार देखिए तो साउंड क्या इशू हो रहा है। साउंड इशू हो रहा है। साउंड तो यहाँ ठीक दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, साउंड ठीक है। यस, रूट के अंदर कोई भी संख्या लिखा जा सकता है और उसको भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो चीज अभी हम नहीं सिखा रहे हैं आपको। अभी हम जो भी आपको सिखा रहे हैं वह अपरिमेय संख्या का वर्गमूल निकालना सिखा रहे हैं। वैसी संख्या जो p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं होता है, वही ना अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या क्या होता है, जो p बाय क्यू के फॉर्म में होता है। तो अभी हम आपको फिलहाल वो सिखा रहे हैं, ठीक है, आवाज ठीक है ना। चलिए अब आ जाओ। अब बहुत आदमी को लगता है वो इतना बड़ा बन गया, ठीक है, तो बिल्कुल इतना बड़ा बना तो उससे बचना है। ठीक है, हम अगर डायरेक्ट वो रामबाण सिखाते ना आपको तो आप नहीं सीखना चाहते फिर इसको, और इसको सीखना भी उतना ही जरूरी है। अब जब आपको आसान चीज सिखाया जाएगा, आपको बोलेगी इसको सीखिए, तो आप बोलिएगा क्या सर, इसको कॉपी भी नहीं करेंगे हम, तो इसलिए पहले ये सिखाए हम। अब देखो हम आपको बता रहे हैं, ये जो हम आपको बता रहे हैं, अब ये हर जगह मत लगाने लग जाइएगा आप। ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं अभी, ये आप हर जगह मत लगाने लग जाइएगा। हम आपको सिखा रहे हैं अप्रोक्स रूट का कॉन्सेप्ट, निकटतम रूट का कॉन्सेप्ट। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, एक बार सीखने के बाद लग जाते हैं सब जगह ये लगाना। ये वैसे सवालों में लगेगा जो बहुत बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, आपको लगे कि बाप रे ये तो खतरनाक है, मेरा टाइम जाएगा ये। हालांकि हम इसको सॉल्व करके भी बता चुके हैं आपको, लेकिन आपको ये मेथड तब लगाना है जो अभी हम बताएंगे आपको, जब जरूरत हो उसका, जिसको हम ब्रह्मास्त्र बोलते हैं। ब्रह्मास्त्र कब लगाना होता है, जैसे राम जी को क्या हर बार जो आप मिला था विद्या, उनको जो मिला था क्या हर जगह इस्तेमाल कर देते थे क्या? ये तब लगाना है जब इस टाइप का सवाल आपको नजर आ जाए, बहुत बड़ा बड़ा सवाल, रूट वगैरह में सवाल, तब आपको लगाना है ब्रह्मास्त्र। ठीक है, अब हर जगह लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है देखो, इसका नाम है अप्रोक्स रूट का कॉन्सेप्ट।
आप बताओ √3 का अप्रोक्स रूट जो एग्जैक्ट रूट दे, √3 का अप्रोक्स रूट जो एग्जैक्ट रूट दे, √4 का वैल्यू बोलिएगा तो सीखिएगा। √3 का अप्रोक्स रूट जो एग्जैक्ट रूट दे क्या होगा, √4, और √4 का वैल्यू ये हमारा हो गया 2। कोई दिक्कत? 4 दूना और 8 + 7, बोलिए 4 दूना 8, 8 + 7, यहां तक क्या हुआ, √15। बोलिए भाई 4 दूना 8, 8 + 7 कितना हुआ, और √15 का अप्रोक्स रूट जो एग्जैक्ट रूट दे, √16 का वैल्यू, ऑनलाइन वाले बोलना है √16 का वैल्यू 4, तो ये हो गया हमारा 4। कोई दिक्कत? यहां तक कोई तकलीफ? 8 चके, अब 32 + 3, ये पूरा कितना हुआ, √35 ना। 8 चके 32 + 3 35, ये पूरा कितना हुआ, √35 का अप्रोक्स रूट, √35 का अप्रोक्स रूट जो एग्जैक्ट रूट दे, √36, √36 का वैल्यू ये कितना आया, बोलो √3 का अप्रोक्स रूट, √4 का वैल्यू। तो देखो ये -2 और +6, बोलो भाई -2 और +6 मतलब 6 में से 2 गया, -2 गया 4, और ये 4 पे कितना रूट, बड़ा वाला रूट, तो 4 पे बड़ा वाला रूट, बोलो आंसर कितना, इस सवाल का उत्तर कितना होगा, तो हाँ हुआ ना जी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये ब्रह्मास्त्र है, ये तब कब इस्तेमाल करना है। अब कुछ लोग क्या सोचते हैं ना, हर सवाल में लगाने लग जाएंगे। ठीक है, हम बताएंगे एक बार और। ठीक है, हर सवाल में नहीं लगाना, हर सवाल में सही उत्तर नहीं देगा। वैसा सवाल जो बहुत ज्यादा टाइम ले, क्योंकि अप्रोक्स लगा रहे ना आप, तो अप्रोक्स का मतलब जरूरी थोड़ा कि आपको एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा हमेशा। वैसे सवालों में आएगा जो सवाल काफी लेंदी होता है। हम इसको प्रोसेस क्यों बताएं, इसलिए बताएं कि हर जगह नहीं आ सकता आंसर। ये अप्रोक्स का मतलब हुआ कि उसके निकटतम आएगा आंसर, लेकिन यहाँ पे ये आंसर क्या आ रहा है, डायरेक्ट एग्जैक्ट आ जा रहा है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है अप्रोक्स रूट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर से सुनिए यहाँ पे, √3 का अप्रोक्स रूट, √4 का वैल्यू 2, 4 दूना 8, 8 + 7 15, और 15 पे बड़ा वाला रूट √15, √15 का अप्रोक्स रूट, √16 का वैल्यू ये 4 हो गया, बहुत बढ़िया। 8 चके 32, 32 + 3 35, 35 पे बड़ा वाला रूट है √35, √35 का अप्रोक्स रूट, भाई √35 का अप्रोक्स रूट 16 कहाँ दिखता है आपको, √36, √36 का वैल्यू, कल खाना नहीं खाए थे, खाना है देखिए, तो 36 का क्या हो गया 6। अब इधर √3 का अप्रोक्स रूट, √4 का वैल्यू, तो +6 में से -2 गया तो √4 का वैल्यू है समझ में। चलिए बता दिए एक बार और। ठीक है, इसको बताते उसको सिखाते सीखते हैं आप, नहीं ना सीखते हैं। अनीता कुमारी एक बार तो समझाएं, फिर से समझाना होगा। रामचंद्र कुमार महतो धन्यवाद। देखिए स्पष्ट लिखे, √3 का अप्रोक्स रूट √4 का वैल्यू 2 हो गया, 4 दूना 8 और 7 √15, √15 का अप्रोक्स रूट √16 हुआ, √16 का वैल्यू 4 हो गया, 8 चके हो गया 32, 32 + 3 हो गया 35, √35 का अप्रोक्स रूट √36, √36 का वैल्यू 6 हो गया, तो इधर का पूरा √6 आया, उधर का √3 का 2 आया, तो 6 में से -2 गया तो क्या आ गया +4।
बिल्कुल रूट देख के डरना ही नहीं है। अरे भाई सरोज पॉल बोल रहे हैं सर बेसिक से बना दीजिए, शुरू में क्या बताए थे, बेसिक है ना था। बताइए कहाँ सोते रहते हैं, शुरू में क्या बताएं जी, बेसिक, उसके बाद ना ये बताए हैं। हो गया, आ जाओ। देखो अगर हम आपसे बोलेंगे हमारे पास P है, तो P का उल्टा क्या होगा, 1/P होगा। तो हम इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। तो जैसे जहां भी आपको रेसिप्रोकल दिखेगा ना, जैसे मान लीजिए 1/, मान लो दिख गया आपको 5 + √3, मान लो ऐसा उल्टा इस टाइप का, समथिंग बाय दिस, उल्टा दिखा। तो जहां भी आपको रेसिप्रोकल दिखेगा आपको क्या करना होता है, नॉर्मली अगर हम इसको बनाएंगे तो इसको हमें परिमेयकरण करना होता है, इसको हमें परिमेयकरण करना पड़ता है, लेकिन हम यहाँ पे आइए समझा रहे हैं। जहां भी आपको रेसिप्रोकल दिखेगा क्या कर रहा है, इसको ले जाना है ऊपर, इसको कहां ले जाना है, ऊपर ले जाना है, बीच का साइन हो जाएगा चेंज। जहां भी आपको रेसिप्रोकल दिखेगा क्या करना है, इसको ले जाना है ऊपर, तो बीच का साइन क्या होगा, चेंज। तो ऊपर ले जाएंगे, बीच का साइन चेंज, और बट्टा में दोनों के स्क्वायर का अंतर, बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो बीच का साइन हो जाएगा चेंज। तो ये ऊपर गया तो यहां हो गया √5, जो +√3 था हो गया -√3, और बट्टा में दोनों के स्क्वायर का अंतर, तो स्क्वायर का अंतर आप यहां डायरेक्ट करने का कोशिश करिएगा। तो ये हमारा हो गया √5 - √3, और बट्टा में दोनों के स्क्वायर का अंतर क्या होगा, 5 और 3। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा इतना। ठीक है, ये इसी में रहेगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, रूटी में देगा। अब यहाँ अप्रोक्स मत लगाने लग जाइएगा। अब बहुत आदमी को लगता है अब हम तो अप्रोक्स ही लगाएंगे हर जगह, तो फालतू का चैप्टर है सेट्स एंड इंडिसेस। अप्रोक्स कहां लगाना है, जब लंबा सवाल दिखे, आपको लगे कि अब हमें बहुत टाइम लगने वाला है, तब अप्रोक्स लगाना है। और वो जो सवाल हम बताए ना, कम से कम 20 बार सवाल आया होगा वो, सेम टू सेम। जहां भी आपको रेसिप्रोकल दिखे ऊपर ले जाओगे, बीच का साइन चेंज, और बट्टा में दोनों के स्क्वायर का अंतर। तो √5 का स्क्वायर 5 होता है, बताए थे शुरुआत में, शुरुआत यहीं से किए थे हम आपको। और √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 5 में से 3 गया 2 आएगा। देखो ये परिमेयकरण करके आया हुआ है, जैसे 1/, यहाँ पे जो है ना, देखिए वो सरोज पॉल हमें नहीं बोल रहे थे, आप बेसिक से बना लीजिए। चलिए हो गया। अब यहां देखिए, तो ये हमारा, अगर हम इसको परिमेयकरण करेंगे तो परिमेयकरण कैसे करते हैं, इसके अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे क्या करते हैं, गुना और भाग करते हैं। ये हमारा √5 - √3 हो जाएगा, और यहाँ √5 - √3 हो जाएगा, कर दिए। अब ये गुना करो तो हो गया √5 - √3, ऊपर में 1 से गुना किए तो, और ये देखो a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b, तो क्या होता है a² - b²। तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर। ये हमारा हो गया √5 - √3, और ये हो जाएगा हमारा कितना, 2। ठीक है, 5 - 3 2 होगा ना, √5 का स्क्वायर 5 होगा, और √3 का स्क्वायर कितना होगा
3, तो 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये परिमेयकरण करके होता है। चलिए क्लियर। तो जहां भी आपको रेसिप्रोकल दिखे क्या करना है, ऊपर लेके जाना है, बीच का साइन हो जाएगा खत्म। आ जाओ आगे बढ़े। साउंड प्रॉब्लम कैसे हो रहा है, कुछ खिंचा गया क्या? ठीक है आवाज? साउंड प्रॉब्लम तो नहीं पता चल रहा है। देखिए कुछ लोग लिख रहे हैं साउंड ठीक है, एक ही लोग लिख रहे हैं साउंड प्रॉब्लम है। यहां देखिए हो गया, आ जाओ देखो, डायरेक्ट बनाइएगा। बनाइए तो इसको डायरेक्ट बनाना है, रेसिप्रोकल। अब वहां 2 है, उससे नहीं घबराना है। देखो ऊपर लेके जाओगे, देखो यहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 × 1 ऐसे। इनको दिक्कत होता है ऐसे करो, 2 √7 + √5। क्या ये नहीं है रेसिप्रोकल इतना दूर? वही ना चीज हुआ, 2 को हम ऐसे कर दिए, 2 × 10 है ना ये। आप इसको ऊपर लेके जाओगे, ऊपर लेके जाओगे इसको, तो √7 - √5 हो जाएगा, बीच का साइन बदलेगा ना। अगर माइनस होता तो ऊपर जाता तो प्लस हो जाता, अगर प्लस है तो ऊपर गया तो माइनस हो गया। और बट्टा में दोनों के स्क्वायर का अंतर क्या होगा, बोलो डायरेक्ट करो। √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, 7 - 5 2। ये हमारा हो गया 2, और ये 2 से ये 2 क्या आ जाएगा, √7 - √। समझ आया कि नहीं आया? चलिए तो क्लियर है। जहां भी आपको रेसिप्रोकल दिखेगा क्या करना है, ऊपर लेके जाओगे, बीच का साइन चेंज। ये कैसे आया हुआ है, परिमेयकरण करके आया हुआ है। ठीक है, बेसिक हम बताएं इसका। बीच का साइन चेंज और बट्टा में दोनों के स्क्वायर का अंतर। तो ये स्क्वायर का अंतर से 2 से 2 क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और सीख लीजिए ताकि रूट वाला कहानी कम से कम कुछ खत्म हो जाए। इस टाइप का सवाल आपको देखने को मिलता होगा, ये भी परिमेयकरण करके ही बनता है। देखिए कुछ कुछ चीज अगर आपको लगता है कि हम जो चीज बोल रहे हो लिखना चाहिए, तो साइड में कोना में कहीं भी लिख सकते हैं आप। ये आपका नोट्स आप कैसे बनाते हैं आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि बाद में आपको भी पढ़ना है उस चीज को। तो बहुत सारा चीज अगर हम कोई चीज बोल रहे हैं तो उसको साइड में लिखना ये आपकी जिम्मेदारी है। देखो जो ऊपर वही नीचे,
प्लीज ध्यान देना, ये सब पैटर्न का सवाल है। जो ऊपर है वही क्या है, नीचे है, बस दोनों जगह पे बीच का साइन क्या है, चेंज है। ये है ना, प्लीज ध्यान देना, 1 सेकेंड में आंसर आएगा। परिमयकरण करके भी हम बता देंगे, लेकिन जो हम पहले सिखा रहे हैं प्लीज आप सीखें। ऑनलाइन वाले कॉपी नहीं करिएगा, ऑफलाइन वाले तो हम ध्यान दे रहे हैं, कॉपी नहीं करना है। समझिए पहले, जो ऊपर है वही क्या है, नीचे है, बस दोनों जगह पे बीच का साइन क्या है, चेंज। बस दोनों जगह पे बीच का साइन क्या है, चेंज, यही ना है। तो पहला काम हम क्या करेंगे, दोनों के रूट के अंदर वाले अंक को जोड़ के लिखेंगे। क्या करना है, दोनों के रूट के अंदर वाले डिजिट को क्या करके लिखना है, जोड़ के लिखना है। तो 7 5, अभी जो काम आप वहां कर रहे थे ना, जोड़ने पे 12 हो और गुना करने पे 35 हो, वही वाला है ये। तो पहला देखिए, वही एक ही चीज से हर जगह वही घूम रहा है आपके सामने। तो दोनों के रूट के अंदर वाले डिजिट को जोड़ के लिखेंगे, लिख दी। फिर रूट के अंदर वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर लिखेंगे, तो 7 5, कहां लिखना है इसको, कहां लिखना है इसको, रूट के अंदर लिखना। फिर से बोलो, जो ऊपर वही नीचे, बस दोनों जगह पे बीच का साइन चेंज। पहला काम क्या करना है, दोनों के रूट के अंदर वाले अंक को जोड़ के लिखना है, 7 5 12। दोनों के रूट के अंदर वाले को मल्टीप्लाई करके कहां लिखना है, बोलो, रूट के अंदर लिखना है, 7 5 35, लिख दी। अब आप वहां भी क्या देखते थे, रूट के आगे में क्या लगा होता था, 2। तो यहां भी अपने मन से रूट के आगे में क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। लगा दिए, क्या वही चीज नहीं आ गया, देखो तो, रूट के आगे में 2 लगा होता था, तो गुना करने पे 35 और जोड़ने पे 12, वही कहानी ना इसके साथ हम कर रहे हैं। देखो कहानी वही हर जगह रिपीट हो रहा है। जो चीज आपने शुरुआत में किया वही चीज यहां भी लग रहा है हर जगह। गुना करने पे 35 हो और जोड़ने पे 12 हो, वही चीज है। फिर से सुनिए, क्या करना है, दोनों के रूट के अंदर वाले को जोड़ के लिखना है, 7 5 12। दोनों के रूट के अंदर वाले को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर लिखना है, 7 5 35। कहां लिखना है, रूट के अंदर, रूट के आगे में अपने मन से। फिर दोनों के अंकों के अंतर से दोनों में भाग दे देंगे। बोलो, 7 और 5 के बीच कितना का अंतर, 7 और 5 के बीच कितना का अंतर, 2 का। तो इसमें भी भाग दे देंगे और इसमें भी भाग दे देंगे। जो साइन ऊपर में दिखेगा वही साइन यहां लगा देंगे। ये हो गया स्वाहा। आंसर क्या आ गया, 6 + √35। हम इसको परिमयकरण करके भी बताएंगे, लेकिन पहले आप यहां से समझ, यही सवाल का होगा आंसर। ठीक है, फिर से सुनिए क्या बताएं हम। पहला काम हमने बताया, रूट के अंदर वाले को जोड़ के लिखेंगे, 7 5 12 हो गया। दूसरा काम हमने बताया, जो वहां बताया ना वही यहां पे चीज है, कि दोनों के रूट के अंदर वाले को मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर लिखेंगे, 7 5 35। कहां लिखना है, रूट के अंदर। रूट के आगे में अपने मन से क्या लगाएंगे, लगा दी, वही ना करते थे वहां भी, वहां ये होता था, इसमें लाते थे। फिर दोनों के अंकों के अंतर से दोनों में 7 5 के बीच कितना का अंतर है, 2 का, तो दोनों में भाग दे दी, सेवा हो गया समाप्त। आया समझ में कि नहीं आया, लिखिए इसको, परिमय करके बता रहे हैं। कोई चीजें अगर आपको लगता है कि ये साइड में कोना में लिखना है तो उसे आप लिखिएगा, ताकि बाकी जब आप बाद में रिवीजन करें तो चीज आपको समझ में आ जाए। हाँ, दोनों के अंकों के अंतर से दोनों में भाग देना है, तभी ना वो 2 आया है। हो गया।
देखिए परिमेयकरण करके ये चीज आया हुआ है। देखो कैसे परिमेयकरण हुआ है। √7 प्लस √5 है, √7 माइनस √5 है, प्लस √7, सॉरी परिमेयकरण करना है ना, गुना किसके, इसके अपोजिट साइन से, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, √7 प्लस √5 ऊपर, √7 प्लस √5 नीचे, तो हो गया √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर, हो गया ना, दो गो है तो। और ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो हो गया √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब यहां देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, a हमारा है √7, b हमारा है √5, और यहां अंतर का क्या हो गया 2, √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, 2, तो हो गया 7 प्लस √5 का स्क्वायर 5, प्लस आपको ये बात पता होगा रूट अंडर a इंटू रूट अंडर b क्या होता है, रूट अंडर ए बी होता है। रूट अंडर क्या होता है, ए बी होता है। तो यहाँ पे √7 इंटू √5 क्या हो जाएगा, √35, तो 2√35 और बटा 2, तो 7 5 कितना हो गया 12, 12 प्लस 2√35 बटा 2। अब 2 से दोनों में डिवाइड करोगे, करोगे ना, तो इससे करोगे 2 से, तो हो गया 6 प्लस 2 बाय कट गया √35। सही सवाल का क्या होगा आंसर। तो ये हमने किससे बताया, परिमेयकरण करके बताया। यस सुनीता, अभी जब तक सिलेबस नहीं आ रहा है तो अभी आपको जो बताया जा रहा है उसी को लेके चलना है। हम क्या बोले, सिलेबस में ऐड हो सकता है कोई चीज, फिर आएगा तो पता नहीं कब आएगा, हो सकता है एग्जाम के देने के एक दिन पहले आ जाए, क्या चीज, उसका टेंशन मत लीजिए, तो रात भर पढ़ाएंगे फिर वही सिलेबस। क्या क्या बोलते हैं, एक सप्ताह नहीं हुआ, हो गया ना, तो आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, फोन करिए, 10 गो आदमी रोज फोन करिए ऑफिस में, जैक ऑफिस में 10 गो का है, एक ही साथ फोन करिए, उठता है कि नहीं उठता है फोन, हाँ? तो कब देगा, बाहर को रोकना है तो अंदर वाले को लेना है कि नहीं लेना है, कहाँ से, तो आप लोग तो अंदर वाले हैं, क्या है बताइए सिलेबस, आपको अलग से दिया गया है क्या, हो गया। यहां अगर माइनस होता है यहाँ तो माइनस यहाँ देते हैं, परिमेयकरण करके बताएं, ऐसे डायरेक्ट बनाइएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, √7 माइनस √5 बटा √7 प्लस √5, ठीक है। इसको वही सेम चीज है, बस क्या है यहाँ पे ऊपर में माइनस है, तो क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है, √5 प्लस √3 बटा √5 माइनस √3, जल्दी से बनाइए।
बोलो। 12 जोड़ने जोड़ने पे क्या हो, 12 हो। रूट के अंदर वाले को पहले जोड़ के लिखेंगे तो 7 5 12। फिर क्या करेंगे, गुना करके रूट के अंदर लिखेंगे ना। रूट के आगे में क्या करेंगे बोलो, 2 लगाएंगे। दोनों के अंकों के अंतर से दोनों में क्या करेंगे, भाग करेंगे। 7 5 के बीच 2 का अंतर। ऊपर में क्या साइन है, यहाँ क्या देंगे, ये 2 से कितना बार में 6, वही चीज है। तो ये क्या आ गया, 6 माइनस रूट 35। ये बनाओ, ऊपर अगर माइनस है तो माइनस देंगे, ऊपर अगर प्लस है तो प्लस देते हैं। हा? क्या माइनस, क्या सोच रहे बोलिए। हाँ, क्या दिक्कत है, कहाँ माइनस है, ऊपर ऊपर में माइनस है तो यहाँ माइनस दिए। पिछला वाले में मिट गया क्या, पिछला वाले में ऊपर में प्लस था तो यहाँ प्लस दिए थे। आया समझ में, जो ऊपर वही नीचे है, बस दोनों जगह पे बीच का साइन अलग है। इस बार ऊपर माइनस हो गया, नीचे प्लस हो गया। दोनों जगह पे माइनस माइनस नहीं हो सकता, अगर होगा तो ये कट जाएगा, एक हो जाएगा। कहाँ भाई वाह, कहाँ बताइए जरा। हमेशा रूट के अंदर वाले को जोड़ के लिखेंगे, फिर रूट के अंदर वाले को मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर लिखेंगे। हाँ तो भी जोड़ेंगे। माइनस और प्लस का साइन बस ये के लिए है, अगर ऊपर माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे, अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे। ठीक है, अपने मन से क्या सोच लेते कोई चीज, अगर वहां कुछ होता तो हम जरूर बताते वो चीज। ठीक है, अपने मन से नहीं सोचना है कि यहाँ प्लस इसलिए सर कर रहे हैं, यहाँ प्लस है, ऐसा बताया है क्या। तो जो बताया जा रहा है उस पर फोकस करना। अब यहाँ देखो, रूट के अंदर वाले को क्या करेंगे, तो 5 3, फिर क्या करेंगे, रूट के अंदर वाले को मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर 5 दिया, रूट के आगे में क्या लगाएंगे बोलो, फिर दोनों के अंकों के अंतर से भाग देंगे। बोलो कितना का अंतर, यहाँ भी और यहाँ भी। ऊपर में साइन किसका है, यहाँ लगाएंगे, कितना आया 4 प्लस रूट। जिनको डिटेल में करना है कैसे करोगे, परिमेयकरण करके। ठीक है, चलिए सब लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा। अब एक सवाल होमवर्क में लिख लीजिए। लिखिए, √7 प्लस √5 बट्टा √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5 बटा √7 प्लस √5, ये बना के आइएगा। सर ब्रैकेट देना है तो ब्रैकेट दीजिए, ना दीजिए, ऐसे ब्रैकेट दे दीजिएगा तो अच्छा लगेगा थोड़ा। ठीक है, हो गया।
साउंड नहीं आ रहा था क्या? तो ऑनलाइन वाले हम आपको ये बता दें कि रूट वाला हम इसमें केवल खत्म किए हैं, पूरा का पूरा सेट्स एंड इंडिसेस खत्म नहीं हुआ है। चलिए